मैं विनय पांडे, फिजिक्स फैकल्टी टारगेट विद आलोक चैनल में हम सभी कंपटीटर का स्वागत कर रहे हैं और उनको शुभकामना दे रहे हैं कि वो एक सही मेहनत से, कम मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब उसमें बात करेंगे हम जो हमारा स्ट्रीम है, टीजीटी, पीजीटी के स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम के हैं और उसमें बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, तो उनको लेकर के अगर मैं बात करूँगा, तो जो कुछ आइडियाज़ हैं, तरीका क्या है? हमें जिस कॉम्पिटिशन पे जाना है, उसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? ये हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसी लाइन पे मेहनत भी करना पड़ेगा हमें। ठीक से मेहनत करने की ज़रूरत है, कम मेहनत में ज़्यादा अचीव करना है हम लोगों को। तो हमारा जो पूरा फ़ोकस है कि आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट हिटिंग हो, जैसे एक क्रिकेट में टाइमिंग की बात होती है कि बॉल और बैट एक टाइमिंग से टच करेंगे तो उसी गेंद से आउट होने के बजाय रन निकल जाता है। तो ठीक वही बात मैं करता हूँ, एकदम टाइमिंग अगर हमारे कुछ वीडियोज़ आप पिछला भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही फीलिंग आएगी। 1-2 बार, पहली बार में भी हो सकता है कि अगर हमारा थोड़ा वीक हो बेस वीक हो तो थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ सर थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। नहीं तो आप 1-2 बार उस वीडियो को देखिए, आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि वाह! क्या बात है, एकदम छोटी-सी बातों में सर ने पूरी बात समझा दे रखी है। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, टारगेट विथ आलोक चैनल में जुड़िए और हमारे सारे जो भी सहयोगी हैं, सभी आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया मेहनत करेंगे और उनके कुछ वीडियो पहले से पड़े हैं, उनको भी आप देखिए और ये जो हमारे अब वीडियो आपको मिल रहे हैं, इनको भी देखिए और बिल्कुल डिफरेंट करिए कि हम कम मेहनत में कैसे जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स को आसानी से कैसे सीखा जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी लेवल पर, तो मोर देन 90% हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर सिंगल लाइन के क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला कैसे याद करें उसका भी मैंने वीडियो बनाया है कि फार्मूला कैसे याद किया जाता है। फार्मूला को आप लिखिए बार-बार। कोई एक चैप्टर ले लीजिए, मान लीजिए आपने कूलम्ब्स लॉ ले लिया, आपने कैपेसिटेंस ले लिया, कोई एक चैप्टर ले लिया फिजिक्स का, उसको लिख कर के उसमें जैसे फार्मूला टीचर बताता है, उस फार्मूला को आप रफली लिखते जाइए। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आप एक चैप्टर का पूरा फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद आप न्यूमेरिकल का एफर्ट करिए बस। खूब प्रैक्टिस करते जाइए, इतने में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। 5 से 7 मिनट लगेगा एक चैप्टर का फार्मूला लिखना है, उनके डेरिवेशन से नहीं मतलब है, कि उनका आप डिराइव करने लगे, इस तरह करने लगे। आप कोई आईआईटी एडवांस या इस तरह के एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठ रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की ज़रूरत पड़ रही है। आपके सारे क्वेश्चन मैं बता दूँ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी का जो भी पीजीटी होता है, वो सब के क्वेश्चन बखूबी हम लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं। रही बात टीजीटी की तो थोड़ा उनका बेस थोड़ा पीजीटी की लेवल से थोड़ा-सा ग्राउंड उनका लेवल थोड़ा नीचे होता है, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, वो लोग भी अपने लेवल को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। पिछले एग्ज़ामिनेशन के कंपेयर में अगर अभी हम लोग बात करते हैं तो टीजीटी का जो लेवल है वो पहले से बढ़ रहा है। मतलब देयर आर सो मेनी माइनर डिफरेंस बिटवीन टीजीटी एंड पीजीटी। हम लोग बेसिक से लेकर के पूरा पढ़ते हैं और पीजीटी के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अलग से क्वेश्चन का नहीं मतलब अलग से सिलेबस की डिमांड ना करें। बेसिक दोनों का सेम है। बात केवल क्वेश्चन के लेवल की होती है। मतलब उसी फार्मूला से लो लेवल का क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसी फार्मूला से थोड़ा लेवल बढ़ा रहता है। तो पीजीटी का अलग से कोई वो नहीं है कि हाँ, कुछ जो अलग से सिलेबस है, वो तो अलग से मिलेगा ही, लेकिन जो कॉमन सिलेबस है, वो वहीं से उनको पढ़ना है। वो ये मत सोचें कि टीजीटी का ये मेरा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो साइंस स्ट्रीम में विनय सर सभी का आपका स्वागत कर रहे हैं और हमारे चैनल टारगेट विथ आलोक चैनल पे सारे फैकल्टी आपको एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाएँगे और एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि टीजीटी और पीजीटी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ा-सा लेंस पर। ये हम आपको एक
यूँ कहिए तो बिल्कुल थोड़ा-सा खेलते हैं कि कैसे खेलना है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, क्या करना है ना, लेंस पर बात करते हैं। ऐसे कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, हमारे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है, आप कोई भी देखिए, बस ये टॉपिक यहाँ पे आज का हमने लेंस ले रखा है, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है, मैं आपको बता दूँ, ऑप्टिक्स इज़ कॉमन फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। ऑप्टिक्स दोनों के लिए कॉमन होता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए ज़रा, लेंस में आपकी लेंस बना कैसे, क्या है? अब लेंस के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये ज़रा बात समझिए। एकदम बेसिक से मैं आपको बढ़िया ज़बरदस्त कैसे टाइप के, मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप, कांसेप्चुअल टाइप, सिंगल लाइन क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, सब कैसे बनते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। लेंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अब देखिए हमारा जो स्टाइल है वो उस तरह से देखिए, लेंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स की बात करें, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, और इसका नाम होता है डाइवर्जिंग। ये भी इनके दूसरे नाम होते हैं। कॉन्वेक्स को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी, अभिसारी। कॉनकेव को बोला जाता है अवतल लेंस, अवतल, और डाइवर्जिंग का हिंदी मीनिंग होता है अपसारी। तो इनके अलग-अलग नाम भी कभी-कभी आते हैं। अवतल या अपसारी बोल सकते हैं, और या फिर उत्तल या अभिसारी। इनको अपसारी, अभिसारी बोला क्यों जाता है, इसको जरा समझिए। देखिए, उत्तल लेंस की सही पहचान क्या है? उत्तल लेंस की सही पहचान क्या है? ये हमारा किनारे-किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ठीक है? किनारे-किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ये उत्तल लेंस है। अब ज़रा इसमें देखिए, ये लाइट आई, क्लियर? और ये इस तरह से गिर जाती है ये। ये क्या करता है कि लाइट को एक फ़ोकस पे कलेक्ट करा देता है। इसलिए इसका नाम अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग है। अब बात करते हैं, ये जो लेंस किनारे-किनारे मोटा हो, बीच में पतला हो, ये हमारा अवतल होता है। अब इसमें देखिए ज़रा, ये क्या करेगा? ये लाइट को इस तरह से फैला देता है। तो डाइवर्ज कर दिया लाइट को, इसलिए जो है इसका नाम रखा गया अपसारी, और ये कन्वर्ज कर दिया इसलिए इसका नाम रखा गया अपसारी। अब यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ आपको। लेंस में फोकस होते हैं। ये आपका फोकस हो गया। मेन फोकस इसको बोला जाता है, मुख्य फोकस, सेकेंडरी फोकस, मुख्य फोकस। जैसे मैं थोड़ा बोल भी देता हूँ, मेरा थोड़ा तरीका भी बढ़िया है, कि अगर आप पढ़ते समय पेन लेकर के बैठे हैं तो 1-2 पॉइंट्स उसमें लिखते भी जाइए, इसको करते भी जाइए। तो आपको लगेगा कि हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास क्लास की फीलिंग आ जाएगी आपको। अच्छा, ये मुख्य फोकस हुआ। अब यहाँ से लेकर के, इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ, फोकस दूरी, एफएल, फोकस दूरी। हाँ, अब इसमें कैसे होता है, देखिए आगे तो ये मिलते नहीं है, तो इसलिए इनको पीछे बढ़ाओ। ये यहाँ मिल गए, ये एफ डैश। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके लिए फोकस दूरी है। अब अगर हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। और ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ये ध्यान देना, ये मुख्य फोकस है उत्तल लेंस के लिए, ये मुख्य फोकस है अवतल लेंस के लिए। इसके अलावा भी एक फोकस और होता है, यहाँ ही अगर बात चर्चा चल रही है। अब देखिए, मैं
पूरा इंट्रोडक्शन आपको यहीं दे दे रहा हूँ। इसमें 2 फोकस हो गए, मुख्य फोकस की जानकारी। इसके बाद देखिए, एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा आपको। जैसे मैंने ये लेंस बना लिया, अब यहाँ से लाइट जा रही है, देखिए, अब ये पैरेलल हो जाए, तो ये भी एक फोकस होता है। यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस का एक फोकस इस साइड है, एक फोकस इस साइड है। ये प्रथम फोकस होता है, ठीक है? प्रथम फोकस, इसको लेते नहीं हैं, हमेशा इसी को लिया जाता है, मुख्य फोकस को। इसी को लेकर के हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके अलावा भी प्रथम फोकस इसका नेगेटिव होगा और अवतल में भी प्रथम फोकस होता है। क्लियर? अवतल में प्रथम फोकस क्या होता है? अवतल में प्रथम फोकस ये होता है कि रेज़ जहाँ पे मिलती हैं, इस साइड इसका होता है, ठीक? फर्स्ट फोकस इसका इस साइड होता है, इसका फर्स्ट फोकस यहाँ होता है। सेकंड फोकस यहाँ होता है, जो कुल मिलाकर के इसको आप भूल जाएँगे, ये केवल नेगेटिव देखना है, इसको हमें दिमाग में नहीं रखना है बिल्कुल। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर इसका मुख्य फोकस को ही फोकल लेंथ लिया जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स कहीं भी जब भी फोकस दूरी की बात होगी, फोकल लेंथ की बात होगी, तो इसी को लिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी हम लोगों को। अब हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि उत्तल लेंस और एक बात किया अवतल लेंस। खूब बढ़िया से आप समझिए। उसके बाद हम लोग आगे भी करेंगे, फिर लेवल भी बताएँगे क्वेश्चन के किस तरह के लेवल होते हैं। हुँ, जम जाएगी हम लोगों को एकदम से। तो ये देखिए, ये लेंस 3 टाइप का होता है। उत्तल लेंस 3 टाइप का और अवतल लेंस भी 3 टाइप का। क्लियर? उत्तल लेंस में जैसे इसको दोनों उठे हैं ना, तो इसको बोल सकते हैं, इसको एक ऐसे हुआ इसी तरह बिल्कुल, तो इसको दोनों उठे हैं तो बाई कॉन्वेक्स बोला जाता है, इसको बाई कॉन्वेक्स। अब एक होता है प्लेन और फिर कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है द्वि उत्तल। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब होता है समतल, पहले समतल है, समतल उत्तल। क्लियर? समतल उत्तल। कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है अवतल उत्तल। कैसे नाम रखते हैं ना, देखो, अवतल है, दबा है, फिर कॉन्वेक्स है, प्लेनो है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, तो बाई कॉन्वेक्स है। बस उसके देख करके ही उसको हम उसका नाम बोल सकते हैं। इसी तरह इसमें बाई कॉनकेव, जहां कॉन्वेक्स बोले हो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, उसके बाद जैसे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसमें क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये ये 3 तरह के, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो ये लेंस हो जाते हैं। क्लियर? बात क्लियर हो गई। लेंस 2 टाइप की बेसिकली, और फिर दोनों टाइप ये अलग-अलग बन जाते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब लेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोगों को सीखनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंस मेकर्स फार्मूला सीखते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेंस मेकर्स, लेंस बना कैसे, फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस को बनाने वाला सूत्र क्या है? ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला होता है 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला होता है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। अब रही बात, देखिए, आप क्लियर कट करिए थोड़ा सा।
अब इस फार्मूला का अगर मैं डिराइव करूँगा तो वो टाइम वेस्ट है। वो आपसे उसको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आपको टीचर एक एक्सपीरियंस टीचर पे आपको यकीन होना चाहिए और कभी भी एक बढ़िया टीचर आपको मिसगाइड नहीं करेगा। मैं बहुत ही देखने कर बहुत सूझ-बूझ, समझ सब कुछ करने के बाद ही इस डिसीजन पे पहुँचा हूँ। और 90% हमारे स्टूडेंट इस बात से 90 क्या 99% इस बात से एकदम सहमत हैं। और सभी स्टूडेंट उसमें से कई टीचर हैं, कई फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, कई और जगह पढ़ा रहे हैं, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो सब हैं, सब कर रहे हैं। तो ये बात आप वो लोग इस बात पे सहमति हो गई है उनकी कि सर सही बात कहते हैं आप। अच्छा, तो ये हम लोग 1 बाय एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ हुआ, म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप पढ़े भी होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहा जाता है अपवर्तनांक। और एक्चुअल में यहाँ पे म्यू लिखने से ज़्यादा अच्छा है, म्यू रिलेटिव लिखा जाए। रिलेटिव मतलब अभी देर सवेर मैं समझा दूँ, म्यू भी सही है या क्वेश्चन से समझा दूँगा या म्यू रिलेटिव लिखेंगे तो और अच्छा लगता है। इस फ़ॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एफ म्यू रिलेटिव माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो म्यू रिलेटिव का क्या मतलब होता है? सब एक-एक बात समझिए आप। देखिए जैसे ये लेंस है ना, ये लेंस हो गया। देखिए इसका रेडियस आप कर्वेचर अलग रख रहे हैं, इसका रेडियस आप कर्वेचर देखिए, अलग से फीलिंग आ रही होगी आपको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका देखिए ये लेंस बनाए, ये फर्स्ट सरफेस होता है, ये सेकंड सरफेस होता है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। समझ गए? ये फर्स्ट होता है, इसका इस वाले वक्र पृष्ठ का रेडियस R1 है, इसका R2 है। और ये जो लेंस है, इसका म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं और कैसा? लेंस के पदार्थ का। लेंस के पदार्थ, लेंस जिस मटेरियल का बना है, पदार्थ का अपवर्तनांक। अब समझिए, एक्चुअल में जैसे यहाँ हवा है ना, तो हवा के सापेक्ष लेंगे। पानी चारों तरफ अगर लेंस के आ गया, पानी के सापेक्ष लिया जाएगा। मतलब जो चारों तरफ माध्यम है, उसके सापेक्ष अपवर्तनांक लेना पड़ता है। इसके चारों ओर का जो माध्यम होता है। और R1, R2 इसके रेडियस होते हैं। क्लियर हो गया? इस फार्मूला को कहा जाता है लेंस मेकर्स फार्मूला। अब जैसे हमने इसको ब्लॉक में बंद कर दिया, ये हमें याद रखना पड़ेगा। याद रखने का तरीका मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कि आप किसी फार्मूला को बार-बार लिखिए रफली, ऐसे स्टाइलिश मारते चलिए, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो बार-बार अगर हम उसको याद करेंगे, तो हमें फार्मूला भी एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा, लिख-लिख करके पढ़ना होता है। अब चलिए ये तो हमने फार्मूला की बात की। अब इस पर सवाल कैसे-कैसे आपके बनेंगे, वो ज़रा देखा जाए। आप एन्जॉय करिए विनय सर के साथ। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1 जैसे प पहला क्वेश्चन है कि लेंस ना, उसके लिए दे देता है म्यू 1.5 और कैसा लेंस है? समतल उत्तल। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और इसका जो म्यू है वो 1.5 के की वायु में फोकस दूरी का मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकस दूरी का मतलब हुआ फोकल लेंथ। वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या
बताइए। क्वेश्चन आप पेन से साथ हमारे लिख भी सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन समझिए क्या होगा। देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब कैसे क्वेश्चन पढ़ो और लिखो। देखो म्यू दिया है 1.5। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक की वायु में फोकस दूरी। वायु में फोकस दूरी कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। हवा में फोकस दूरी तो वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मतलब आर बताइए। ये क्वेश्चन हुआ। वक्र पृष्ठ जैसे देखो लेंस है कैसा जरा समझते हैं। लेंस कैसा है? समतल उत्तल। देखिए ये हो गया समतल, ये हो गया उत्तल। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल और उत्तल। तो अब बात करेंगे। ये देखिए जो सरफेस प्लेन होता है ना, सरफेस अगर ये प्लेन है तब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। सरफेस अगर प्लेन है तो इसका ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, तो इसका जो रेडियस होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर प्लेन सरफेस होता है तो उसका जो रेडियस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब बात ये करें R2, तो इस ये है वक्र। अब देखो अगर इसका बनाओगे तो इस तरह से स्फीयर बनेगा और इसका सेंटर यहाँ होगा ना इस वाले का, और नापने के लिए इधर चलोगे। इसको नापने के लिए रेडियस हम इधर चलेंगे। आप जानते हो जब हम इधर चलते हैं तो उस डिस्टेंस को हम लोग निगेटिव लेते हैं। इधर चलते हैं तो डिस्टेंस क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। अब क्या करोगे? ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक। म्यू का मतलब रखेंगे 1.5 माइनस 1/r1। r1 कितना रखोगे? इनफाइनाइट माइनस 1/r2। r2 कितना रखोगे? ये वक्र पृष्ठ वाला रखोगे और ये रखोगे। R2 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? निगेटिव में लिखेंगे -r। यहाँ पे -r रख दोगे तो +r हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट 0 होता है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 20। देखिए 1/20। 1.5 में से 1 माइनस करिए 0.5। 1/इनफाइनाइट 0, तो 0 और प्लस कितना करेंगे तो 1/r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए r का इसमें और इसका इसमें, तब r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा और आपके लेवल का ही क्वेश्चन है ये सब जो आपको समझाया जा रहा है। ये तो न्यूमेरिकल्स है। अभी एक दूसरा भी बेस्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो हम आपके कंपटीशन में आ चुका है और दोनों कंपटीशन में आ चुका है। उसको देखिए जरा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बेहतरीन सवाल है आपका प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए एक जो आपका लेंस है, लेंस आप समझते हैं, म्यू दिया है 1.5 की वायु मतलब एयर में फोकस दूरी, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसे इसे जल अर्थात पानी और म्यू दिया है 4/3 में डुबो दें तो फोकस दूरी क्या होगी? देखिए मैं बाइलैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं कि हमारे किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, उनको दोनों मीडियम इनको इफेक्टेड ना करे कि सर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं, सर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं, सर हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते हैं। नहीं, दोनों मीडियम वाले मौज करो। तो अब क्या करना है? एक लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 की वायु में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसे जल म्यू इज इक्वल टू 4/3 में डुबो दें तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो आप सभी लोग देखें जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है।
लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 की वायु में, एयर में पहले देखते हैं ना, एयर में। सॉल्यूशन देखिए जरा, बढ़िया सवाल है ये, दोनों जगह आया है, आपका टीजीटी में भी आया है और प्लस पीजीटी में भी आया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, पहले कहाँ है लेंस, कहाँ है, वायु में है, एयर में। तो वायु में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला लगाएंगे, म्यू माइनस वन, वन माइनस आर वन, ये देखिए बाई आर टू। हवा में अगर बात करते हैं तो ये फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और म्यू कितना दिया है, म्यू 1.5 माइनस वन, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। अब जब इस लेंस को हम पानी में डुबो देंगे, वाटर में डुबो देंगे, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज नहीं होगा। लेंस को डुबोने से वो कोई चिपकने वाला तो है नहीं कि पानी में डाल दिए तो वो चिपक जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चेंज होता है। तो जल में सबसे पहले करना क्या होगा, वाटर में करना क्या होगा, ये जो म्यू है ना, यही निकालना होता है। एक्चुअल में ये जो म्यू है, ये म्यू ऑफ ग्लास होता है, क्लियर, क्योंकि लेंस ग्लास का बना है। और ये जो है जल का है, मतलब म्यू डब्लू वाटर के लिए है। अब जब जल में निकालते हो तो हमें निकालना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसमें हम डुबो देते हैं। वाटर में हमने डुबो दिया है इसको, कहाँ डुबो दिया, वाटर में डुबो दिया। तो वाटर में डुबोने से, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, वाटर में जब हम उसको डुबो देंगे तो वाटर में डुबोने से हम डब्लू की रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। जैसे लेंस हवा में है ना, हम लोग चश्मा लगाते हैं तो लेंस एयर में होता है, तो लेंस के चारों ओर का मीडियम हवा है ना, तो हवा के सापेक्ष ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिस्पेक्ट टू वाटर ही एयर होता है, रिस्पेक्ट टू एयर है, ये भी रिस्पेक्ट टू एयर है। किसी का भी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं तो एयर के रिस्पेक्ट में ही देते हैं, ना बोले तो भी है। लेकिन जब हम उसको किसी मीडियम में, जैसे पानी में डुबो दिए, तो पानी में डुबोने से हम पानी के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। क्लियर, ए म्यू जी 1.5 होगा, ए म्यू डब्लू ये 4/3 होगा। अब डब्लू म्यू जी निकालना है तो क्या लिखोगे, वाटर का रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो म्यू जी बाई म्यू डब्लू। ठीक है, तो म्यू जी 1.5 डिवाइडेड बाई 4/3, 3 हो जाएगा, ये 4.5/4 डिवाइड करोगे तो 1.125 ये आएगा। अब वाटर में अगर हम करते हैं, वाटर में हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f(w) म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब मैंने कहा था ये रिलेटिव होता है, रिलेटिव का मतलब जैसे जल में है ना, तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का, ये चीज ये रखना होता है, वाटर के सापेक्ष, रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर में डूबो है तो रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर में है तो रिस्पेक्ट टू एयर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो 1/f(w) इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू जी, हमें कितना मिला 1.125 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरी बात ये है, ये रेडियस चेंज नहीं होगा। ये ले लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और ये ले लिया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। फर्स्ट लिखिए 1/10 डिवाइडेड बाई 1/f(w) इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम्म, क्या लिखोगे 1.5
-1 डिवाइडेड बाई 1.125 -1। FW आपका ऊपर चला जाएगा बाई 10। यहाँ सॉल्व करने पे आएगा 4, इसको कैंसिल करोगे 4 आएगा, क्लास यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो FW आपको मिलेगा 40 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में डुबो देने पर उसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है। वाटर में डुबो देने पर फोकल लेंथ बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो को फिर से बार-बार आप देखेंगे, अच्छी फीलिंग आएगी। अब ये रही बात हमारी जो न्यूमेरिकल्स लेवल की बात होते हैं, तो हम लोग एक ही फार्मूला पे बात कर रहे हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला। अब इसमें जैसे लेंस को डुबोने की ही बात चल रही है, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, लेंस को डुबोना। अब इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? जो एक सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन, जैसे लेंस को डुबोने पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, वो आप समझिए। पहला हो सकता है कि जब हम लेंस को डुबो रहे हैं ना, जैसे अभी सवाल लगाया, तो लेंस ये है और ये है मीडियम चारों तरफ। तो अगर लेंस का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और मीडियम का कम है, तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, ये जान लीजिए। अगर आपने ऐसे माध्यम में डुबोया कि लेंस का ज्यादा हो और माध्यम का कम हो, तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। जैसा अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने पानी में डुबोया, तो हवा में फोकस दूरी 10 सेमी थी और पानी में उसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर आ गई। 40 सेंटीमीटर, 10 से 40 आ गई, तो बढ़ गई। अब हम बात करेंगे, ये पहला केस। दूसरा केस समझिए, लेंस को डुबोने का दूसरा केस क्या है, उसको समझ लिया जाए। दूसरा केस क्या है, ये देखिए। दूसरा है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक और मीडियम माने माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाए, तो लेंस लेंस मीडियम में दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। लेंस मीडियम में इनविजिबल हो जाएगा, वो प्लेन सरफेस बन जाएगा। उस वैसा लेंस वैसा लिक्विड, दोनों। जैसे मिस्टर इंडिया बहुत पहले मूवी आती थी कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो जैसा लेंस वैसा वो बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी हम लोगों को, क्लियर? अब क्या करेंगे, 1 2 3 देखिए। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए और मीडियम का ज्यादा हो जाए, तब क्या बन होगा? इस केस में लेंस का नेचर, लेंस का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। लेंस का नेचर चेंज क्या? अगर वो कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। कॉनकेव मतलब अवतल होगा तो उत्तल जैसा बन नहीं जाएगा, उत्तल जैसा बिहेव करेगा। और अगर वो कॉन्वेक्स होगा तो कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा, मतलब उसका नेचर अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये लेंस को डुबोने की, तो उसमें आएगा ना, आपके क्वेश्चन बनेंगे जैसे कि लेंस को हमने डुबोया ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लेंस का ज्यादा है, तो क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह के बने ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। आपके 3 सिद्धांत काम करेंगे इस पर। एक बात और हम लोग करते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस को अब ऐसे देखिए, तो हम आपका ये जो वीडियो है वो बहुत सारा टॉपिक हम गेन नहीं कर पा रहे हैं। आप इससे ही जैसे थोड़ा सा खा के आदमी टेस्ट तो ले ही लेता है ना पूरे खाने का, कि खाने में क्या स्वाद है। ऐसे आप सभी लोग
हमारे सब्जेक्ट के टेस्ट को समझिए, टीचर के तरीकों के समझिए और हमारे चैनल की मेहनत को समझिए। हमारा पूरा चैनल आपको के उस पर समर्पित है, आपके सफलता के लिए समर्पित है कि आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव करें। तो लेंस का काटना या लेंस को काटना, ये ज़रा देखते हैं, ये काटने का क्या सेंस आता है। देखिए, अगर हम अब इसमें डिराइव भी नहीं करेंगे हम आपको। लेंस है, अगर इसको काट सकते हैं, 2 तरह से काट सकते हैं। देखो, अगर हम ऐसे काटेंगे, तो 2 टुकड़े बने, 1 टुकड़ा ऐसे बनेगा और 1 टुकड़ा ऐसे बनेगा। क्लियर? अब क्या होगा? मान लीजिए इसका फोकल लेंथ है एफ, तो ऐसे काटने पर 2f हो जाएगा और 2f हो जाएगा, फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगा इस तरह काटने पर। और जो इससे इमेज बन रहा है, इमेज इमेज की ब्राइटनेस घटेगी नहीं। ऐसे काटते हैं ना, तो इमेज की ब्राइटनेस ब्राइटनेस वही रहती है। ठीक है, इस तरह से काटना, केस 1। लेंस को दूसरे इस तरह से काटें, ये तो वर्टिकल सेक्शन में काट दिया है हमने। अगर हॉरिजॉन्टल कट मारते हैं तो 2 टुकड़े ऐसे बनेंगे, 1 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, 2 टुकड़े ऐसे बनेंगे। अब इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ वही रहेगा इनका। इसमें फोकल लेंथ काटने के बाद ट्वाइस हो जाता है। मैं मानता हूं कि आपके मन में ये आता होगा कि सर हाउ ये कैसे ट्वाइस हुआ। तो ये डेरिवेशन है, इसको फार्मूला वही लेंस मेकर फार्मूला के हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं। तो दैट नॉट टू वर्क, आपके लिए जरूरत नहीं है इस वर्क की। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एफ और एफ। फिर हुआ क्या कि जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस किसकी, ब्राइटनेस इमेज की, वो वो ये हो जाती है इस तरह से। मतलब यहाँ पे हाफ कर रहे हैं ना, तो ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी, ब्राइटनेस चौथाई हो जाएगी। इस तरह से चलता है, हाफ करने से ब्राइटनेस चौथाई हो जाती है, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 1/4 मतलब ऐसे यहाँ पे यहाँ पे ये इंटेंसिटी आई है, तो ऐसे काटेंगे तो I/4 मतलब इमेज की जो ब्राइटनेस है, चमक है, तीव्रता है, आई मतलब तीव्रता, तो वो I/4 हो जाएगी। इस लेंस से अगर जो बन रहा है उसकी आई है, तो इसमें आई ही रहेगी। 2 बातें जानकारी रखनी है। तो इस तरह से हम लोगों को सीखना है। और मैंने आपको लेंस मेकर्स फार्मूला का क्या-क्या, कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं टीजीटी लेवल पर, पीजीटी लेवल पर, वो एग्जांपल दिया। फिर हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन जो सिंगल लाइन वाले आते हैं, वो ज़्यादातर टीजीटी में आते हैं, उनका हम कैसा एक्सप्लेनेशन देंगे। ये हमारा आपके लिए एक वीडियो है कि आप इसको देखिए, इसके साथ में और बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। देन यू डिसाइडेड, हमारी मेहनत को, हमारी संस्था की मेहनत को समझिए। जय हिंद, सबको बधाई हो। और ये पर्व की भी बधाइयाँ सबको दी जा रही हैं और आप सभी को पर्व की बधाई हो। और बड़े में बड़ा पर्व हमारा आएगा जिस दिन हमारी सफलता की सूचना हमें मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद।